चलो हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो चीज़ें एनसीईआरटी के पैराग्राफ में दी थी उसको डिकोड करके मैं लिख रहा हूँ। तुम लोग चाहे तो साथ में बना लेना है, बाद में वीडियो चला के और स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है। बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे जो पहली चीज़ दी है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट आता है एलिमेंट्री कनाल, ये नली। इसके आसपास जितनी ग्लैंड्स लगी होगी साइड साइड में, वो जो नलियाँ दे रही होगी अंदर इसमें, उसको बोला एसोसिएटेड ग्लैंड्स। वर्ड इंग्लिश में वर्ड्स देख लिया करो यार, एसोसिएटेड मतलब उससे जुड़ा हुआ, और ग्लैंड्स या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कनाल पढ़ रहे हैं अपन। पहला पॉइंट, एलिमेंट्री कनाल ऐसी होती है। एंटीरियर ओपनिंग क्या होती है? माउथ। पोस्टीरियर, गुड, ऐसे ही पढ़ लेना, आ जाएगा सारा, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ जो इसमें दी हुई है, फर्स्ट पॉइंट है माउथ। क्या हो गया भाई, तू तो चले गया था? कोई बात नहीं, बैठ, ठीक है। माउथ में एक पॉइंट लिख लेना, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। अरे यार मैं देखो तुम लोगों ने इसको चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मेरे पास यहाँ इतनी जगह नहीं है, इसीलिए मैं हौच पौच हो जाएगा, तो मैं पॉइंट्स के फॉर्म में कर रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन ऐसे करके लिखूँगा। बट तुम यहाँ से एरो 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 करके 2 पेज को मर्ज करके साथ में लिख लेना, ताकि तुमको क्लियर हो जाए, ठीक है। नहीं नहीं, कॉपी ऐसी होती ना यार, तो तुम लोग यहाँ से अगर तुम्हारे एक पेज में ना आए ऐसे, तो इसको कंटिन्यू कर देना ऐसे, समझ गए? हाँ, कैसे आ रहा हो तो अब तुम भले इतनी सी जगह में लिख दो, आ जाए देख लेना बस, ठीक है। माउथ एंटीरियर ओपनिंग होती है किस चीज़ की? एलिमेंट्री कनाल की। पूरा लिखना है यार, है ना, गलत मत कर देना। मैं एलिमेंट्री कनाल को AC लिख रहा हूँ, एलिमेंट्री कनाल को मैंने AC लिख दिया, ठीक है। देखो माउथ से जो सेकंड पोर्शन आएगा, बकल कैविटी या ओरल कैविटी, देखो माउथ, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी, सिर्फ नोट करवा रहा हूँ। माउथ एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड पॉइंट होता है माउथ लीड्स टू बकल कैविटी या ओरल कैविटी। माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, ये अगर ये माउथ की ओपनिंग है तो उसके बाद जो कैविटी आ रही है ये बकल कैविटी है, तो माउथ लीड्स टू दी ओपनिंग ऑफ, मतलब माउथ की ओपनिंग जो है वो बकल कैविटी को लीड करेगी, उसके जस्ट बाद वो आएगा, ठीक है। बकल कैविटी या ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हम कितनी चीज़ें पढ़ते हैं? 2-3 चीज़ें पढ़ते हैं कुछ, ठीक है। ओरल कैविटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टीथ और टंग, ठीक है। ओरल कैविटी में क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन? टीथ और टंग, इतना याद रखना, ठीक है। और साथ साथ में थोड़ा सलाइवरी ग्लैंड्स को भी पढ़ लेंगे, लेकिन वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर तुमको लिखना हो तो लिख सकते हो कि ओरल कैविटी में उनकी डक्ट्स आती है, तो या तो तुम इंक्लूड कर लो, या फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स में वापिस से यही चार्ट बना के और वहाँ सिर्फ ग्लैंड्स लिखनी रहेगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स को देखो, मैं अपने सारे जितने लेक्चर होंगे ग्लैंड्स को G' बनाऊंगा, मसल को M' बनाऊंगा, नर्व को N' बनाऊंगा। G', M', N'। शॉर्ट में शायद ऐसे लिखता, हमारे टीचर ने ऐसे सिखाया था, तो हम भी ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट में एग्जाम में मत लिखना, 11th-12th वाले हो तो, वरना शॉर्ट में नोट्स में ऐसे लिख लेना G', M', N', ठीक है। बकल कैविटी की 3 चीज़ें पता लग गई अपने को। बकल कैविटी के बाद जो आती है, टीथ अपन अलग से पढ़ेंगे, टंग भी अलग से पढ़ेंगे। टंग के शायद 3-4 पॉइंट ही है, तो अलग से पढ़ेंगे। मैं सिर्फ अभी यहाँ पे तुमको ओवरऑल एक वो बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें अपने को एलिमेंट्री कनाल में पढ़नी है, ठीक है। ये हो गया, आ जाना, टीथ हो गया, फिर ओरल कैविटी के बाद आता है ओरल कैविटी के बाद जो अगला पोर्शन आता है शॉर्ट फेरिंग्स। आप ओरल कैविटी जो सामने दिख रहा है वो फेरिंग्स है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये ओपनिंग भी हो रही है, नाक की भी हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेरिंग्स, शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद कौन सी चीज़ आती है? ईसोफेगस। ईसोफेगस में ओ लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, साइलेंट भी रह सकता है, तुम्हारी इच्छा। क्या दिख गया? ईसोफेगस, ठीक है। 5th पॉइंट आएगा, ईसोफेगस के बाद क्या आता है?
अबे स्टमक बोल दो ना। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना बेटर है, ठीक है। इंटेस्टाइन को हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना। फिर स्मॉल में 3 पार्ट होंगे, तो मैं तुमको ओवरऑल बता रहा हूँ यार। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। फिर 8 पॉइंट में यही लिख देता हूँ, दिख रहा है? चलो छोड़ो, 8 पॉइंट लिख देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा? फीकम नहीं, रेक्टम। रेक्टम और 9 पॉइंट आएगा अपना एनस, ठीक है। ये हो गया। फिर स्टमक में अपन टोटल 3 पार्ट पढ़ेंगे। क्या थे 3? फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक। फंडिक, हाँ ये तो फीकम लिखा ही कहा मैंने, मैं हाँ हाँ लार्ज में आता है। लार्ज का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट वही है, ठीक है। हाँ स्टार्टिंग, लार्ज का तो स्टार्टिंग होगा ना। लार्ज स्टार्टिंग फीकम, फिर कॉलोन आ रहा है, ठीक है। फंडिक हो गया, फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। ये आप एक ओवरव्यू के लिए लिख लो, ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे कि जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो चार्ट दिखेगा, आपको याद आ जाएगा कि स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 होते हैं, ठीक है। डियोडेनम, सी शेप, जेजुनम, लॉन्ग कॉइल, ILEUM, इलियम, हाईली कॉइल। ये देखो, कहीं जा रहे हो? एक चीज़ देख लो, ठीक है, रुको। हाँ मतलब एक चीज़ देख लो, फिर जाओ, जाना हो तो, ठीक है। देखो इलियम में तुमको 2 जगह इलियम पढ़ने को मिलेगी, ILEUM और एक आएगा ILIUM, ये 2 हाँ। तो जब तुमको डाइजेशन से क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी देता है नीट में भी कि ILEUM और ILIUM। तुम वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा वाला इलियम यहाँ पे था, हो गए। तो इसको कैसे याद रखोगे? इंटेस्टाइन ऐसे बनती है ना कि आड़ी टेढ़ी, ये कहाँ गई? ई मतलब कुछ तो भी बनती है ना ऐसा, ये ऐसा ऐसा कर दो, तो इसमें कहीं ना कहीं तो ई दिख ही जाता है यार, ठीक है, समझ गए। तो ई वाली चीज़ डाइजेशन में आएगी, क्योंकि वो ये ऐसे कुछ तो भी होती है, ठीक है। आई वाली चीज़ आएगी अपने पेल्विक बोन में, ठीक है। इसकी तुम ट्रिक तुम्हारे हिसाब से बना लेना, मैंने मेरे हिसाब से गंदी ट्रिक बना रखी थी, गंदी तो नहीं है, ट्रिक बना रखी थी, तुम अपने देख लो यार। पेल्विक रीजन में आ रही है ना, मैं हिंट दे देता हूँ तुमको, ठीक है। पेल्विक रीजन में आ रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब उस आई को देखो, मैं कैमरा से हट जाता हूँ भाई, तू तो दिमाग लगा ले। समझ गए सब लोग? आई पेल्विक रीजन की बोन है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। हिप बोन है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। क्वेश्चन ये है कि ILEUM और ILIUM, ठीक है, 2 है। अब ई यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि डाइजेशन में ऐसा अपन इंटेस्टाइन आती है, ठीक है। आई बोन वाले में क्यों आ रहा है? क्योंकि पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लिंक कर लेना, याद हो जाएगा। मेरे को तो हो गया था, ठीक है। अपने अपने हिसाब से कर लेना तुम लोग, बाकी और भी अच्छी बने तो बना लेना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक एक चीज़। माउथ पढ़ेंगे, माउथ के बाद बकल कैविटी। माउथ में कुछ है नहीं, पढ़ लिया, ठीक है। बकल के, क्योंकि माउथ में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? माउथ होता है, इतना याद रखना है, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी। तो बकल कैविटी, अरे ये क्या अभी बंद है क्या है? छोड़ो। हाँ बकल कैविटी, आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। बकल कैविटी या ओरल कैविटी, इसमें हम पढ़ेंगे टीथ। सुबह जब तुम लोग आए थे मैं टीथ ही पढ़ा रहा था, ठीक है। तुम लोग अपने मस्ती में थे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो टीथ पढ़ेंगे, टीथ के कुछ 1-2 टीथ कैसा दिखता है, टीथ के टाइप्स होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं मैं सारे बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद टीथ से क्वेश्चन नहीं आएगा और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। रेफरेंसेस मत उठाना, जो दिया है, जो चार्ट बना रहा हूँ पढ़ लेना बस, ठीक है। अगला आता है टंग। टंग में कुछ 3 से 4 पॉइंट है बस, वो 3-4 पॉइंट रट लेना, समझ के रट लेना,
और कुछ नहीं करना है। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप की होती है, बुक में शायद आगे दिए वहाँ पढ़ लेंगे, वरना यहाँ एक बेसिक चीज़ देख लेंगे सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, बस दैट्स इट। उसके बाद पढ़ेंगे शॉर्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स में यहाँ पे समझा दिया है क्या होता है, एक बार और बता दूंगा। इसोफेगस एक ट्यूब होती है जो स्टमक और फेरिंग्स को कनेक्ट करती है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ट्यूब है। ट्यूब नहीं होती तो खाना आड़ा टेढ़ा कहीं भी गिर जाता, ठीक है। तो ट्यूब है जो फेरिंग्स से स्टमक तक खाने को ला रही है। इसोफेगस हो गया स्टमक। स्टमक के टोटल 3 पार्ट होते हैं। फंडिक तुम लोगों ने शायद 9th-10th में जब पढ़ा है, 9th-10th में या 11th-12th में पढ़ा होगा। यूट्रस पढ़ा है सबने, यूट्रस में भी ऊपर ऐसा पोर्शन निकलता है, ये इसको फंडिक पार्ट बोलते हैं या फंडस बोलते हैं। इम्प्लांटेशन फंडस बोलते हैं ना, फंडस में ही इम्प्लांटेशन होता है ये। तो फंडस मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट, जो ऐसे उभरा हुआ पार्ट जाता है उस पोर्शन को बोलते हैं फंडस। तो स्टमक में भी एक उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम, तो ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ना ऊपर का, इसीलिए उसको बोलेंगे फंडस या फंडिक पार्ट, ठीक है, वो हो गया। तो स्टमक में फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक, उसके बाद आएगा कार्डियक और पाइलोरिक मतलब एंड, ठीक है। पाइलोरिक वर्ड का मतलब होता है एंड, ये हो गया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे जिसमें आएगा डियोडेनम, जेजिनम, इलियम। 3 पार्ट होते हैं। जेजिनम इलियम के जो पॉइंट्स थे मैंने बता दिया, हाईली लॉन्ग कॉइल्ड और फिर हाईली कॉइल्ड, ठीक है। डियोडेनम सी शेप और स्टमक जे शेप, ठीक है। तुम लोग बोर हो गए, छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए तो चले जाओ, मेरे को रिकॉर्ड करना है, मैं रिकॉर्ड कर रहा, ठीक है। पढ़ो बैठ के चुपचाप, जाना हो तो जा सकते हो, ऐसा बता रहा हूँ। मेरे बाद 1st लेक्चर लेंगे शायद, और उसके बाद शायद अगर 31st को छुट्टी रही कॉलेज की तो तुम्हारा लेक्चर लग जाएगा, इसी का कंप्लीट करवा दूँगा मैं। सुनो देखो, अगला पढ़ लो। अरे इसकी भी आवाज़ नहीं आ रही यार यहाँ, ये पढ़ लो। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं, वो लिखे नहीं, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, सबसे पहला आएगा सीकम, फिर आएगा कॉलॉन, दैट्स इट। सीकम 2 मिनट रुकना, फिर आएगा कॉलॉन। कॉलॉन में टोटल 3 पार्ट होते हैं, जो कि असेंडिंग कॉलॉन 4 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, ठीक है। ये 4 पार्ट हो गए। कॉलॉन के जगह नहीं है तो मैंने 4 लिखा, जब अपन पढ़ेंगे तब लिख देंगे। बचा हुआ है रेक्टम और फिर एंड में आता है अपना एनस, ये है। अगर तुम देख लो, फोटो लेना है तो ले लो, वरना बाद में वीडियो को पॉज करके लो, हाँ जैसा तुमको ठीक लगे, जो करना है कर लेना। बट नोट्स खुद के हाथों से बना लेना, PDF से तुमको इतने अच्छे से याद नहीं होगा, ठीक है। जब तुम खुद के हाथों से बनाओगे, रिप्रेजेंट करोगे ना अपनी अपनी राइटिंग में, वो सिंपल है। देखो इससे सिंपल फॉर्म और तुमको कहीं नहीं मिलेगा, बस इसको तुमको कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसको ऐसा के ऐसा याद कर लेना, कुछ बाहर नहीं जाएगा, याद रखना। जाए तो मुझे आके बता देना ये क्या है, नहीं जाएगा मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100% श्योर, ये याद रखना। ये हो गया तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू, कि तुमको पता लग जाएगा कि हमको डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल में क्या पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल में क्या पढ़ना है, सुन लो, बात कर लो तुम लोग।